पिछले व्याख्यानों में हमने आर्य छंद, अनुष्टुप छंद, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, वियोगनी, सालनी छंदों का लक्षण, उदाहरण, समायोजन का वर्णन किया। हम आज छंद नंबर 8 जो वंशस्थ है उसके बारे में बताएंगे। इसका लक्षण है जतोत वंशस्य मुद्रितम जरो। जतोत वंशस्य मुद्रितम जरो, यह वर्णिक छंद है और इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसमें क्रमशः जगण, तगण, जगण, रगण होते हैं। इसका उदाहरण इदं किलः व्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधार्या शमीः लतायां छेतुमृषि वयवस्यति। इस उदाहरण में जो दिया है वह अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से 16वां ये श्लोक है। प्रथम अंक का 16वां श्लोक है। इसमें जो गण व्यक्त किए गए हैं 4 गण होते हैं। उसमें है कि ईदम की लघु गुरु लघु यानी कि जगण, लाव्याज लाव्याज गुरु गुरु और लघु यानी कि यह तगण, मनोह लघु गुरु लघु यह जगण, राम वपुः यानी कि गुरु लघु और गुरु ये रगण हो गया। तो यहाँ ये जो चिन्ह है स्पष्ट कर रहे हैं कि जगण, जगण, तगण, जगण, रगण कुल मिलाकर के ये इस प्रत्येक पंक्ति में यही लक्षण घटित होगा। और जब यही लक्षण घटित होगा तो चारों चरणों में 12 वर्ण हो गए और 4 गण हो गए, जगण, तगण, जगण, रगण। इसका समायोजन के लिए लिखा है उपर्युक्त उदाहरण के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण, रगण है। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होने के कारण उक्त पद में वंशज छंद का लक्षण घटित हुआ है। ये स्पष्ट हो गया, यह वंशज छंद का उदाहरण है। अब हम अगला जो नमा छंद आएगा वह है द्रुत विलंबितम छंद। इसका लक्षण है द्रुत विलंबित वहा नभो भरो। द्रुत विलंबित छंद वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जिसमें क्रमशः नभो से तात्पर्य कि नगण भगण, भरो से तात्पर्य कि भगण और रगण होते हैं। अर्थात ये कहें कि नगण, भगण, भगण, रगण ये होता है। नवो भरो से तात्पर्य कि नय से तात्पर्य नगण, भो से तात्पर्य भगण, भय से तात्पर्य भगण, रो से तात्पर्य कि रगण। तो इसके प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण, रगण होते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है
अभिमुखे मयि सृहत्तुमीक्षणम् हसितवन्यनिमित्त कथोदयं विनः वारितवृत्तिरतस्य तया न विव्रतो मदनो न च संव्रतः। यह उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अध्याय का यानी कि द्वितीय अंक का 11वां श्लोक है। इस लक्षण में प्रत्येक पंक्ति में या प्रत्येक चरण में जो घटित हो रहा है उसके बारे में हम बता रहे हैं। अभिमु, अभि से तात्पर्य क्या आ, ऐसे लघु, भी से भी लघु, मुंह से भी लघु, यानी कि ये नगण हो गया। खे मई, खे दीर्घ है इसलिए गुरु, मैं लघु है, ये लघु है यानी कि गुरु लघु, लघु यानी कि भगत। शम्र हथ, सम से तात्पर्य गुरु, हथ से तात्पर्य लघु, तय से तात्पर्य कि लघु, गुरु लघु, लघु यानी कि भगत। मीक्षण, मी गुरु है, क्षय माने कि लघु है, ऋण में मैम मिला हुआ है इसलिए ये गुरु हो गया। तो गुरु लघु गुरु यानी कि रगण हो गया। तो ये प्रत्येक पंक्ति में इस प्रकार से यह लक्षण घटित होता है। नगण, भगण, भगण, रगण। इसका समायोजन करने के लिए लिखा है कि उपर्युक्त उदाहरण के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, भगण, भगण व रगण है। इस प्रकार प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होने के कारण उक्त पद में दूर्त विलंबित छंद का लक्षण घटित हुआ है। इसलिए यहाँ स्पष्ट हो गया है कि दूर्त विलंबित छंद में नगण, भगण, भगण और रगण होते हैं, यानी कि ये गण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसलिए लक्षण के आधार पर इस उदाहरण में ये घटित हो रहा है। इसलिए यह अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का 11वां श्लोक, इसमें स्पष्टतः दूर्त विलंबित छंद आया है। आज हम यहीं पर विराम देते हैं।